नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। नई दिल्ली गिफ्ट्स वर्ल्ड एक्सपो 2026 का आयोजन 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक भारत मंडपम में होगा। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और प्रमोशनल प्रोडक्ट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मंच है, जिसमें देश विदेश की कंपनियां नवीनतम उत्पाद और नवाचार प्रदर्शित करेंगी। नई दिल्ली कोरियन फूड फेयर 2026 का आयोजन 30-31 जुलाई 2026 को पुलमैन न्यू दिल्ली एरो सिटी में होगा। ये प्रदर्शनी कोरियन फूड, बेवरेज और फूड बिजनेस से जुड़े उत्पादों और सेवाओं का अनूठा मंच होगी। वेस्ट टू एनर्जी एक्सपो 2026 का आयोजन 30-31 जुलाई 2026 को यशो भूमि द्वारका में होगा। ये प्रदर्शनी कचरा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा और वेस्ट टू एनर्जी के नवीनतम समाधानों पर केंद्रित होगी, जिसमें देश विदेश की कंपनियां और विशेषज्ञ भाग लेंगे। आइए जानते हैं खास खबरें। संसद के मॉनसून सत्र में मंगलवार को पेपर लीक के मुद्दे पर लंबी और गर्मागर्म बहस हुई। प्रियंका गांधी ने नए संशोधनों की आलोचना की और पीएम मोदी द्वारा गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों का मजाक उड़ाया। राजीव चंद्रशेखर ने प्रदर्शनकारी छात्रों और अभिभावकों से देश विरोधी तत्वों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा, छात्र आंदोलन के नाम पर हिंसा और देश को तोड़ने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंगलवार को दिल्ली में दोपहर बाद भारी बारिश हुई। विभाग ने शाम 6 बजे जारी 3 घंटे के बारिश आंकड़ों में बताया कि 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच कई इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने अब तक 12 पदक जीतकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। भारोत्तोलन सबसे सफल खेल रहा, जबकि एथलेटिक्स और पैरा स्पर्धाओं से भी मेडल आए हैं। नीट यूजी 2024 के पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा व्यवस्था को और सख्त बनाने के लिए 2024 के कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए विधेयक में पेपर लीक, परीक्षा माफिया और दोषी एजेंसियों के लिए कड़ी सजा, अधिक जुर्माना, एसटीएफ से समयबद्ध जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं। ऋषभ शेट्टी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सम्मानित किया जाएगा। इस खबर के आने पर ऋषभ खुश हैं। उन्होंने इस मामले पर अपनी बात रखी है। ईरान ने यूक्रेन से हर्जाना मांगा है। कैस्पियन सागर में जहाज पर हमला मामले में नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि पश्चिम एशिया में शांति कब बहाल होगी। रूस ने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव पर आतंकवाद में मदद करने का आरोप लगाते हुए उन्हें इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। रूस का दावा है, टेलीग्राम ने आतंकवादी और यूक्रेनी एजेंसियों से जुड़े चैनल नहीं हटाए। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग की पूरी उपज खरीदने की मांग को लेकर किसानों का हल्ला बोल जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित सावरकर सेतु पर डेरा जमाए हुए हैं। कंगना रनौत और सौरभ दास के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों ने एक दूसरे की आलोचना की है। कंगना ने दास को बेकार और बेरोजगार कहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 90 रन की हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अपनी टीम की बल्लेबाजी से बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने खुलकर बल्लेबाजों की आलोचना की, साथ ही बताया शान मसूद की अंगुली में फ्रैक्चर होने से टीम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। गुरु पूर्णिमा पर शिरडी में साईं बाबा को 1.05 करोड़ रुपए का सोने का मुकुट चढ़ाया गया। आंध्र प्रदेश के एक साईं भक्त ने गुरु दक्षिणा और अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ये भेंट दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एसडीपीआई के 2 नेताओं के खिलाफ मुंबई पुलिस के तड़ीपार आदेश रद्द कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा, बाबरी मस्जिद को नहीं गिराया जाना चाहिए था। ऐसा कहना राष्ट्र विरोधी नहीं है और हर नागरिक को अपनी राय रखने का अधिकार है। बॉलीवुड के सबसे चहेते सितारों में एक माने जाने वाले संजय दत्त आज 29 जुलाई को अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकला एक लड़का सिर्फ फौज की वर्दी पहनने का सपना देखता था। दौड़ उसके लिए नौकरी पाने का जरिया थी, लेकिन वही दौड़ उसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पोडियम तक ले गई। कुलवीर सिंह की कहानी मेहनत, अनुशासन और देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे की मिसाल है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई। 7 जिले अब भी प्रभावित है। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी है और राहत अभियान जारी है। आइए जानते हैं खास खबरें। अब बात करते हैं मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे मौसम खुशनुमा बना रहेगा। देहरादून में आज भारी बारिश और मूसलाधार गरज के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी गई है। पंजाब में आज गरज और बिजली चमकने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश में आज लगभग सभी जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में आज बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन सिस्टम के कारण अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।